इस वीडियो में हम जानेंगे कि एफएक्स प्लेटफॉर्म पर ओमरॉन डिवाइस से ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट कैसे मापा जाता है। यह टेस्ट केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों पर लागू होता है। पेशेंट स्क्रीन पर जाएं और संबंधित पेशेंट विजिट पर क्लिक करें। अब आपको पेशेंट विजिट डिटेल स्क्रीन दिखाई देगी। जनरल हेल्थ एंड बीपी सेक्शन पर क्लिक करें। पहली बार में आपको एसडीके सेक्शन के अंतर्गत कोई भी डिवाइस दिखाई नहीं देगा। अब ओमरॉन डिवाइस को कनेक्ट करने की प्रक्रिया शुरू करें। ओमरॉन डिवाइस पर ब्लूटूथ बटन को लंबा दबाएं। डिवाइस पेयरिंग मोड में चला जाएगा और उसकी स्क्रीन पर P दिखाई देगा। इसी दौरान टैबलेट पर स्कैन पर क्लिक करें। अब आपको एसडीके सेक्शन में ओमरॉन डिवाइस की एंट्री दिखाई देगी। अब कनेक्ट बटन पर क्लिक करें। अलाउ चेकबॉक्स को टिक करें और फिर पेयर बटन पर क्लिक करें। ओमरॉन डिवाइस की स्क्रीन पर ओके मैसेज दिखाई देगा। इसका अर्थ है कि ओमरॉन डिवाइस सफलतापूर्वक एफएक्स प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो गया है। कृपया ध्यान दें, ब्लूटूथ पेयरिंग केवल एक बार की प्रक्रिया है। ओमरॉन मशीन से टेस्ट करने की प्रक्रिया के 3 जरूरी हिस्से हैं। 1. मरीज की तैयारी। 2. कफ लगाने का सही तरीका। 3. ओमरॉन मशीन चलाने का तरीका। सबसे पहले बात करते हैं मरीज की तैयारी की। माप लेने से पहले मरीज को कम से कम 5 मिनट तक शांत बैठकर आराम करने के लिए कहें। माप से पिछले 30 मिनट के अंदर मरीज ने चाय, कॉफी या तंबाकू का सेवन नहीं किया होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि मरीज कुर्सी पर सीधा बैठा हो, उसकी पीठ को सहारा मिला हो और उसके पैर जमीन पर सीधे रखे हों, क्रॉस न किए हों। माप के दौरान वो बात न करें। जिस हाथ पर माप लिया जा रहा है वो दिल के स्तर यानी हार्ट लेवल पर सहारे के साथ रखा हो। अब समझते हैं कफ लगाने का सही तरीका। सही आकार का कफ चुनें। बहुत छोटा या बहुत बड़ा कफ गलत रीडिंग दे सकता है। कफ को ऊपरी बांह पर सीधे त्वचा पर अच्छी तरह लपेटें। कपड़ों के ऊपर कफ ना लगाएं। कफ की सही स्थिति इस प्रकार रखें। कफ को कोहनी के मोड़ से लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर लगाएं। कफ की ट्यूबिंग बांह के अंदर वाली तरफ यानी ब्रैकियल आर्टरी की दिशा में होनी चाहिए। तीसरा और अंतिम महत्वपूर्ण चरण, ओमरॉन मशीन चलाने का तरीका। माप के दौरान मरीज को बिल्कुल शांत और स्थिर रहने के लिए कहें। स्टार्ट या स्टॉप बटन दबाएं। कफ अपने आप हवा भरेगा और फिर माप लेते समय धीरे धीरे हवा छोड़ेगा। माप पूरा होने पर मशीन की स्क्रीन पर सिस्टोलिक, डायस्टोलिक और नाड़ी दर यानी पल्स रेट दिखाई देगी। यदि ब्लड प्रेशर की रीडिंग 145/90 से अधिक हो तो मरीज को 3 से 4 मिनट तक आराम से बैठने दें और इसके बाद ब्लड प्रेशर दोबारा मापें। जब ओमरॉन डिवाइस पर बीपी की रीडिंग सही तरीके से दिखाई दे जाए तो एफएक्स प्लेटफॉर्म पर जाकर रीड मेजरमेंट पर क्लिक करें। इसके बाद डिवाइस की रीडिंग टैबलेट स्क्रीन पर दिखाई देगी। किसी भी समस्या या शंका के लिए एफएक्स टीम से संपर्क करें। धन्यवाद।